नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, ग्राफ दे रखा है हमें एक, और ये ग्राफ है एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है बेटा। ठीक है, इस तरफ तो एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और इस तरफ टाइम है सेकंड में। ठीक है भाई, तो इस तरह से ग्राफ है अपना, 0 से ए से बी और फिर बी से सी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 10 है, 10 है यहाँ पे तो, और यहाँ पे हमारे पास 20, यहाँ पे 30 सेकंड में है यहाँ पे। ठीक है ना, टाइम। और ऊपर दे रखा है यहाँ पे बीच में 10 है, यहाँ पे है 20। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। सॉरी, ये है, ये बी है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है भाई। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन में है, द फिगर शोज द टाइम एक्सेलेरेशन ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन लीनियर मोशन। द फिगर shows the time acceleration graph the figure shows the time acceleration graph for a linear motion. Find the average acceleration in first 20 seconds for linear motion. Find the average acceleration. Find the average acceleration in first 20 सेकेंड। तो पहली 20 सेकेंड में एवरेज एक्सेलेरेशन बताना है भाई। ठीक है ना, इन फर्स्ट 20 सेकेंड। देखो भाई, ग्राफ दे रखा है, ग्राफ भी एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में है, और हमें बताना है एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होगा भाई, होता क्या है, फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, एवरेज एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। ठीक है, और हमें निकालना है एवरेज एक्सेलेरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर हम इसका एरिया निकाल दें इस ग्राफ का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन time graph gives us the average acceleration। ठीक है भाई, तो जो एरिया है अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो हमें क्या दे देगा, एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। अरे एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, गिव्स अस द चेंज इन वेलोसिटी, बोलो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह से। ठीक है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर इसका एरिया ले लेंगे, एरिया मतलब हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन की और टाइम की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास ग्राफ कहाँ तक है, 20 सेकंड तक है ना, तो हमें ग्राफ कहाँ तक चाहिए, 20 सेकंड तक ही चाहिए। ओ ए बी ई ये है ना 20 सेकंड, ये मान लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए बी ई डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं देखो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल कौन सी है, ये डी मान लो, ओ डी ए प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल कौन सी है, ए बी डी ई डिवाइडेड बाय टाइम कितना है भाई, 20 है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास 20, वो बाद में लिख देंगे चलो। तो अब भाई ओ ए डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ओ डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ओ डी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 इंटू हाइट कितनी है 10, 20, हाइट कितनी है 20 है, और बेस कितना है 10, 20 इंटू 10 प्लस, अब रेक्टेंगल वाला देख लो, रेक्टेंगल में ये कितनी है 10 है और ये कितनी है 20 है। ठीक है ना, ये तो 10 होगी, ए बी तो कितनी होगी 10, और बी ई कितनी होगी 20, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 20। ठीक है भाई, ऊपर से 20 कॉमन ले लेते हैं, चलो 20 कॉमन ले लिया, क्या रह गया अभी अंदर, 5 + 10 डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 कट गया तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया भाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। दोबारा देख लो, हमें एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, एक तरफ एक्सेलरेशन है एक तरफ टाइम है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। टाइम को तो हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं बेटा। तो इसमें पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा पहली 20 सेकंड में, 20 सेकंड तो यहाँ तक होती है, यहाँ तक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। अब बेटा एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा है, ओ ए बी ई ये वाला। ठीक है ना, तो ओ ए बी ई डिवाइडेड बाई टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, एक ट्रायंगल का, ट्रायंगल कौन सी है ओ डी ए प्लस में, फिर ये रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल कौन सी है ए बी डी ई डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है ना, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया भाई, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the distance traveled by a particle moving a straight line is given by, डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 5t 4t प्लस 5t स्क्वायर, 4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है भाई। ठीक है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, आसान सा ये हम पहले कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल में भी। एक तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, दूसरी चीज क्या निकालनी है, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, ठीक है, तीसरी चीज निकालनी है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। एट एंड ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है ना, ये चीज तीनों चीज निकालनी है बेटा। आसान सा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स में भी इस टाइप के। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब। तो dx बाई dt कर लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, dx बाई dt इज इक्वल टू 4 प्लस 10t प्लस 18t स्क्वायर आ गया भाई। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0 मान लो जैसे इसको, तो क्या होगी भाई 4 प्लस 10, t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस ये 0 पुट करेंगे तो 0, तो हमारे पास क्या आ गई 4 मीटर पर सेकंड आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो पहला पार्ट हो गया भाई। सेकंड पार्ट, अब क्या बताना है, वेलोसिटी एट 4 सेकंड। तो v4 मान लो वेलोसिटी एट 4 सेकंड, तो t की जगह पे 4 पुट कर दो यहाँ पे, 4 प्लस में 10 इंटू 4 प्लस में 18 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 प्लस में कितना आ गया 40 प्लस में 18 इंटू 16, 44 प्लस में करियो 16 8 जा कितना हो गया 108, 16 8 जा 128 हो गया। ठीक है, चलो ऐसे ही कर लो। टू 288 आ गया भाई यहां से, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया 288 आ गया यहाँ से। तो मल्टीप्लाई में ये 16 और 18 की मल्टीप्लाई करी तो कितने आ गया 288 आ गया। तो यहाँ से 8 प्लस 4 12 1 कैरी चली गई, 8 प्लस 4 12 और 1 13 1, तो 332 मीटर पर सेकंड आ गया भाई यहाँ से हमारे पास। तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड आ गया हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन और निकालना है एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास 18t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4, ये v की वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास dv बाई dt एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 36t प्लस 10 प्लस 4, ओ 4 तो 0 हो गया ना, 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आ गया भाई। अब एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड क्या आ गया भाई हमारे पास 36 इंटू 5 प्लस 10, 180 प्लस 10, तो कितना आ गया 190 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारे पास एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन था। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।